जय बोलो देवादिदेव खतराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। जब कभी भी धर्म के संदर्भ में बात की जाती है तो एक चर्चा बड़ी आम होती है कि महाराज जी हम तो गृहस्थी में फंस गए, अब हमसे धर्म कहाँ होगा। आप लोग भाग्यशाली हो जो आप इससे बचकर निकल गए, हमारा क्या होगा। प्रायः जब ये बात आती है तो हमें लगता है कि लोगों ने धर्म के स्वरूप को ठीक रीति से समझा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि साधु जीवन अंगीकार करने पर ही धर्म का हम पालन करें। आम गृहस्थ भी अपने जीवन में धर्म का ठीक रीति से पालन कर सकता है। और यही बात आचार्य कुंद ने की। कल मैंने आप सबसे सम्यक्त्वाचरण चारित्र की बात की थी। आज से क्रम संयमाचरण चरित्र का है। संयम का आचरण मूलतः मुनियों के जीवन में होता है, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि गृहस्थों के जीवन में संयम न हो। आचार्य कुंद ने हम लोगों के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन दिया और ये कहा कि भगवान ने दो धर्म बताए, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म। मुनि धर्म साधना का राजमार्ग है, तो गृहस्थ धर्म भी हमारे मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है। जब तक तुम गृहस्थ हो तो गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करते हुए गृहस्थ धर्म में खरे उतरो, और यदि मुनि बनने का सौभाग्य जागे तो मुनि धर्म को अंगीकार करके अपने जीवन को चरितार्थ करो। भूमि का अनुसार धर्म का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। आज उसी की चर्चा मैं यहाँ प्रारंभ कर रहा हूँ। वे कहते हैं दुव्यम संयम चरणम सायारम तहवे निरायारम सायारम सग्गंथे परिगहरयम निरायारम। संयमाचरण दो प्रकार का है, सागार और दूसरा निरागार। सागार संयमाचरण सग्रंथ आप गृहस्थों के लिए, और परिग्रह रहियम निरायारम जो परिग्रह से पूरी तरह रहित है उनका धर्माचरण निरागार यानी वो श्रमणों का होता है। आप गृहस्थ हो तो आपके जीवन में धर्म कैसे आए, संयम की शुरुआत कहाँ से हो। जब आप श्रावकोचित कर्तव्यों से जुड़ो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना, सम्यक तोचित क्रियाओं का पालन करना, रास्ता देखकर वहीं रुक जाना है। राह देखना है, ये तय कर लिया कि अब विपरीत पथ पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर संयमाचरण को अंगीकार कर लिया, यानी हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए, अब मुझे आगे और आगे बढ़ना है, मुड़ना नहीं है। ये संयमाचरण है जो हमें आगे बढ़ने के लिए, आगे मुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आगे बढ़ना है। अब उसमें भी दो है, एक तेज गति से आगे बढ़ने वाला और एक
पाँव में बल कम पड़ जाने से मंथर गति से चलने वाला। पर बताओ, राही कौन है? जो राह देख के रुका हुआ वो, या चल रहा है वो? हाँ, चल रहा है। अब रति ने केवल रास्ता देखा है, अभी चलना शुरू नहीं किया है। पर जब वह व्रती बन जाता है तो चलना शुरू करता है। ये चलने वाला साधु भी होता है और चलने वाला श्रावक भी होता है। चलना सीखिए, चलना शुरू कीजिए, आगे बढ़िए, जहां हो वहां से आगे बढ़िए, रुकिए मत। तब कहीं जाकर हमारा जीवन धन्य हो सकेगा। रुकने से हमारा जीवन धन्य नहीं होगा, चलने से हमारा जीवन धन्य होगा। और चलने के क्रम में वो कहते हैं, दंसन वैसा माये पोसो सचित्राय भत्तेय बंबारंभ परिग्रह अनमन मुड्डित देश विदोय। 11 प्रतिमाएं आपकी है। दर्शन प्रतिमा से लेकर उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा तक, इन प्रतिमाओं का पालन करो। प्रतिमा क्या है? बहुत लोग प्रतिमा के स्वरूप को नहीं समझते। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं जब संघ में ब्रह्मचारी बन करके शामिल हुआ, नया नया ब्रह्मचारी था, एक नगर में संघ का प्रवास हुआ, स्थान का नाम नहीं ले रहा हूँ। संघ का प्रवास हुआ, एक चौके में मेरा निमंत्रण हुआ, मैं गया। वहाँ एक बूढ़ी अम्मा जी थी, वो व्रती होगी, और उन दिनों ब्रह्मचारियों को त्यागी जी कहा जाता था। अब तो सब भैया जी हो गए, तो त्यागी जी कहा जाता था। वो बुंदेलखंडी महिला थी। उन्होंने पूछा, काय त्यागी जी कितनी प्रतिमा धरे हो? मैं तो एक ही बात जानता था। मैंने कहा, प्रतिमा कौन सी प्रतिमा? मेरे पास तो एक भी प्रतिमा नहीं है। एक और प्रतिमा नहीं तो कैसे त्यागी हूँ? अटपटा लगा, जानता मानता तो कुछ था नहीं। चुपचाप भोजन किया और गुरुदेव के चरणों में जाकर निवेदन किया, गुरुदेव वो प्रतिमाएं कहाँ से बुलवानी? वो प्रतिमाएं कहाँ से बुलवानी? बोले क्या, कौन सी प्रतिमा? बोले आज एक चौके में गया तो एक माजी थी, वो कह रही थी आप कितने प्रतिमा रखे हो और आपके पास प्रतिमा नहीं तो कैसे त्यागी? गुरुदेव जोर से हंसे, बोले और किसी प्रतिमा की बात नहीं है, ये सब श्रावकाचार्य की क्रमोन्नत अवस्थाएं हैं। धीरे धीरे जब अध्ययन करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो 11 प्रतिमाएं हैं जो श्रावकों की 11 श्रेणियां हैं, जिसकी शुरुआत दर्शन से होती है। दर्शन का मतलब है सम्यक दर्शन की विशुद्धि के साथ पंच परमेष्टि का अनुरागी बनकर कुलाचार का पालन करके जीना। तुम आज अगर भगवान के अनुयायी बने हो तो कम से कम इस भूमिका में तो अपने आप को पक्का रखो। मेरी श्रद्धा पक्की हो, सम्यक दर्शन निर्मल हो, जिससे मेरे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है, जिससे मैं अपना भवोद्धार कर सकता हूँ। वो भूमिका मेरे अंदर होनी चाहिए। पंच परमेष्टि का पक्का अनुरागी बनो और कुलाचार का दृढ़ता से पालन करो। अगर ये होगा तो जीवन में कभी दुराचार पनप नहीं सकता। यहाँ से शुरुआत होती है और आगे वे कहते हैं यथार्थ श्रावकपना व्रत प्रतिमा से होता है। और वह व्रत प्रतिमा कैसे घटता है? तो कहते हैं पंचेवनुबयाई गुणबयाई हवंति तहतिन्नी सिखावै चत्तारे संयम चरणम च सायारम। सागार संयमाचरण कब होगा?
जब 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों का पालन करोगे। भगवान का यही उपदेश है। और जब आप इनका अनुपालन करोगे तभी आप सच्चे अर्थों में भगवान के अनुयायी कहला सकोगे। एक पिता की 2 संतान हैं। एक वो है जो 24 घंटे पिता की सेवा करता है पर बात एक भी नहीं मानता, और दूसरा वो है जो अपनी व्यस्ततावश सेवा तो नहीं कर पाता पर बात एक भी नहीं काटता, एक भी बात नहीं काटता। किसको अच्छा मानोगे, पहले वाले को कि बाद वाले को? हाँ, पहले वाले को अच्छा मान। किसको अच्छा मानोगे? बाद वाले को ना। जो बात नहीं मानता वो अच्छा या जो बात नहीं काटता वो अच्छा? बात काटेगा तो कैसे मानेंगे? बात नहीं काटने वाला यानी बात मानने वाला ही अच्छा है। तो एक वो हैं जो भगवान को मान रहे हैं, एक वे हैं जो भगवान की मान रहे हैं। कौन अच्छा? जब तक अव्रती हो तब तक भगवान को मानने वाले हो, और जब व्रती बन जाओगे तो भगवान की मानने वालों में शुमार होगे। सपूत बनो। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि कपूत हो, लेकिन सपूत बनो। भगवान की बात मानो, भगवान को मानो, भगवान की भी मानो। भगवान को मानोगे तो भगत बने रहोगे, और भगवान की मानोगे तो भगवान बन जाओगे। तय करो क्या करना है। हाँ? शुरुआत करो। अरे मुझसे एकदम से नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, धीमी ही सही चलो तो सही। 2 दिन पहले मैंने कहा था, एक कदम तो चलो, जहां उससे आगे तो बढ़ो। पूरा जीवन बीत गया है अव्रत अवस्था में, असंयम के साथ, कैसे उद्धार होगा? तो जीवन की शुरुआत व्रतों से होती है। अनुव्रत की बात की जा रही है। अनुव्रत यानी छोटा सा व्रत। है तुम्हारे जीवन में कोई व्रत? आज 4 बातें मैं आप सबसे करूंगा, और अनुव्रत की भूमिका के साथ कल से लगातार 12 दिन तक 12 व्रतों पर चर्चा हो। आचार्य कुंद ने जो हमारा मार्गदर्शन दिया, और एक आम व्यक्ति इन व्रतों को कैसे पाल सकता है, मैं उसकी चर्चा आप सबसे करूंगा। लेकिन आज की 4 बातें, व्रत क्या, व्रत क्यों, व्रत कब और व्रत कैसे। व्रत क्या है, किसको बोलते हैं व्रत? बहुत सारे व्रत आप लोग करते हैं, है ना? ये व्रत, वो व्रत, सुहाग दशमी व्रत, है ना, भक्तामर व्रत, तत्वार शुद्ध व्रत, जिनगुण संपत्ति व्रत, 64 रिद्धि व्रत, ये बहुत सारे व्रत आप लोग लेते हैं, है ना? ये व्रत व्रत है क्या? अभिसंधि कृताद विरतिर विषयात योग्यात व्रतम भवति। अभिप्राय पूर्वक, इरादा पूर्वक, संकल्प पूर्वक विषयों के परित्याग का नाम व्रत है। पापेभ्यो विरतिर व्रतम, पापों से दूर हटने के संकल्प का नाम व्रत है। व्रत एक संकल्प है जो हमें पाप से बचाता है। अपने जीवन में टटोल कर देखो,
मेरे अंदर ऐसा कोई संकल्प है भी कि नहीं, मैं कोई व्रत लिया हूं या नहीं। आप लोग जो व्रत करते हो या व्रत रखते हो वो एक आध दिन का होता है, और व्रत तो कर लिया यानी खाना पीना तो छोड़ दिया, लेकिन उस व्रत के साथ तुमने विषयों का कितना त्याग किया, पापों का कितना त्याग किया, महत्वपूर्ण ये है। व्रत छोटा भी होता है, व्रत बड़ा भी होता है। मेरे देखे न व्रत छोटा होता है न बड़ा होता है, व्रत के साथ जुड़ी हुई निष्ठा ही बड़ी और छोटी होती है। निष्ठापूर्वक लिया गया छोटा सा व्रत भी महान फल देता है, और निष्ठा के अभाव में किए गए बड़े बड़े व्रत भी निरर्थक होते हैं। भगवान आप लोगों से कहते हैं तू महाव्रत नहीं ले सकता, मुझे पता है, अनुव्रत ले, छोटा सा व्रत लो। बिना व्रत के तुम्हारी उन्नति नहीं हो सकती। छोटा सा व्रत कोई ले सकते हैं? हाँ, नहीं ले सकते। क्यों? मन दुर्बल है। आप लोगों की गाड़ी बिना ब्रेक वाली है, और बिना ब्रेक की गाड़ी का क्या होगा? व्रत लेने का मतलब है अपनी इस गाड़ी में ब्रेक लगाना, जो उस पथ पर जाने से बचे जो पाप से मुझे बचाए। पाप से बचना चाहते हो? चाहते हो कि नहीं? हाँ, पाप से बचना चाहते हो, पर बचते क्यों नहीं? क्योंकि हम व्रत अंगीकार करने के लिए तत्पर नहीं होते। व्रत हमारी प्रवृत्ति पर नियंत्रण का एक बड़ा माध्यम है। जो पाप की प्रवृत्ति को रोक दे वो व्रत, जो पाप पर विराम लगा दे वो व्रत। तो विराम लगाना चाहते हो तो क्या करना है? क्या करना है? व्रत लेना है, छोटा ही सही व्रत लो। इसके बिना उत्थान नहीं होगा। तो मैं समझता हूं व्रत क्या है ये तो आपने समझ लिया। व्रत क्यों? अपनी वृत्तियों के परिष्कार के लिए व्रत। व्रतों के बिना वृत्तियों का परिष्कार नहीं होता। जब तक आपके हृदय में कोई दृढ़ संकल्प घटित नहीं होता तब तक आप पापों से बच नहीं सकते। व्रत क्या है? ये हमारे माइंड पर किया गया एक कोड है, कोडिंग है। आप बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको आप कभी करना नहीं चाहते, चाहे कैसा भी दबाव हो, प्रभाव हो, आप नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपने अपने मन में ये बात फीड कर रखी है कि ये कार्य मुझे नहीं करना, और जो कार्य मुझे नहीं करना ये कार्य मेरे लिए अहितकर है, तो आप उससे अपने आप दूर हो जाते हो, उधर आपकी दृष्टि भी नहीं जाती है ना। मैं आपसे पूछता हूं, आपको कितना भी गुस्सा आए, उस गुस्से की स्थिति में आप किसी के ऊपर घातक प्रहार करना चाहोगे? नहीं ना। आपको अपने पिताजी पर गुस्सा आया, आ सकता है। जैसे बाप को बेटे पर गुस्सा आता है तो बेटे को भी बाप पर गुस्सा आ सकता है, ये तो दोनों तरफ से चलता है। लेकिन एक संस्कारित बेटा गुस्सा आने पर भी उसकी अभिव्यक्ति करेगा क्या?
नहीं, क्यों? पिताजी हैं, इनके सामने मुझे मेरी मर्यादा में रहना है। ये बोध, ये क्या है? ये मन में लगाए गए कोड का परिणाम है, मेंटल कोडिंग। हमने अपने माइंड में जो बात सेट कर दी उस तरफ हमारा मन नहीं जाता। जिन बातों को हमने अपने जीवन के लिए अकार्य बना रखा है वो उस तरफ हमारा चित्त कभी जाता ही नहीं, चाहे कैसी भी परिस्थितियां निर्मित क्यों ना हो जाए, मुझे नहीं जाना। इसी तरह जब व्यक्ति अंतरंग में संकल्प के साथ व्रत को अंगीकार करता है, निष्ठापूर्वक व्रतों से जुड़ जाता है, तो उस तरफ उसका चित्त ही नहीं जाता। और जब चित्त नहीं जाता, वृत्तियां बदलती है, तो वृत्तियों का परिष्कार होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, वृत्तियों के परिष्कार के लिए व्रतों को ग्रहण करें। हमारे तीर्थंकर भगवंत तक जब दीक्षा लेते हैं तो सबसे पहले पंचाचार को ग्रहण करते हैं, महाव्रतों को अंगीकार करते हैं। यानी क्या है? मन में एक संकल्प किया, मैंने इन व्रतों को अंगीकार कर लिया, मैं हिंसा की तरफ, झूठ की तरफ, चोरी की तरफ, कुशील की तरफ, अपरिग्रह की तरफ देखूंगा भी नहीं, सोचूंगा भी नहीं। ये संकल्प है ना। तो व्रत क्या है? एक लक्ष्मण रेखा, जीवन की एक बाउंड्री, जिसका मुझे किसी भी स्थिति में उल्लंघन नहीं करना है। अपने मन से पूछो, तुमने अपनी कोई बाउंड्री बनाई है या नहीं? अगर तुम्हारे जीवन की कुछ सीमाएं सुनिश्चित है तो तुम्हारा जीवन सुरक्षित है, और जिसके जीवन की कोई सीमा नहीं उसके लिए कदम कदम पर खतरा है। हम तो एक ही बात जानते हैं, जो लक्ष्मण रेखा के भीतर रहता है वो सुरक्षित रहता है, और जिसने भी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया वो गया। आप कहोगे महाराज लक्ष्मण रेखा का तो केवल सीता ने उल्लंघन किया। मैं कहता हूँ नहीं, सीता ने ही उल्लंघन नहीं किया, रामचंद्र जी ने भी किया, लक्ष्मण जी ने भी किया, और रावण ने भी किया। महाराज ये कौन सी रामायण सुना रहे हो? हाँ देखो किसने किया। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कैसे किया बताओ? सबको पता है कि मृग कभी सोने का नहीं होता, फिर रामचंद्र जी उस मृग के पीछे क्यों भागे? यानी उस मृग की चंचलता में उलझे ना। ये मृग कुछ नहीं है, मृग हमारे इस चंचला लक्ष्मी का द्योतक है, और उसके पीछे जो भी राम भागता है वो अपने अंदर की शांति की सीता को खोता ही है। अगर इसे एक प्रतीक के रूप में देखें तो हम कह सकते हैं कि ये उनका जाना, हालांकि वो एक नियोग था, वो एक नियोग था, लेकिन वो गए। वो कह सकते थे, लक्ष्मण जी कह रहे थे भैया आप उधर मत जाओ, मुझे लगता है ये कोई मायावी राक्षस हो। अरे लक्ष्मण मैं अभी पकड़ के लाता हूं, तू सीता को संभाले रखना। गए इधर, अब सीता कह रही है जाओ भैया को लेकर के आओ, भैया के ऊपर आपत्ति आ गई, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। लक्ष्मण कह रहे नहीं, मुझे भैया ने कहा आपकी रक्षा के लिए मैं यहीं रहूंगी। सीता बावली, सीता जी बावली हो गई। अरे तुम क्या चाहते हो कि राम के वध हो जाने के बाद मैं तुम्हारे साथ रह लूंगी? तुम मुझे अपनी रमणी बनाना चाहते हो? धिक्कार है तुझे। फटकार दिया। अब लक्ष्मण जी के सामने कोई उपाय नहीं बचा, हार गए। वाल्मीकि रामायण में बहुत अच्छा वर्णन किया है इसका। अरे तुम क्या सोचते हो श्री राम के नहीं रहने पर मैं तुम्हें स्वीकार लूंगी? ये मुझसे नहीं हो सकता। तुम जाओ, तुम्हारी नीयत ठीक नहीं दिखती। राम पर, श्री राम पर इतना खतरा है, तुम जा नहीं रहे हो।
सीता जी की बातों में आकर लक्ष्मण जी ने भी अपनी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर दिया। उनकी लक्ष्मण रेखा क्या थी? भाई के द्वारा दिया गया वचन कि तुझे सीता की रक्षा में यहीं रहना है। चल दिए, रास्ता निकाले, ठीक है मैं आता हूँ, पर आप इस घेरे से बाहर मत जाना। लक्ष्मण रेखा खींच दी। इधर रावण ने भी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया। उसकी लक्ष्मण रेखा क्या के साथ लगा हुआ है? अब व्रती का टाइटल खत्म करना चाहता हूं मैं, अब व्रती से व्रती बनना चाहता हूं, भले मेरे जीवन का वो व्रत छोटा सा ही व्रत क्यों ना हो। ये छोटा व्रत कल तुम्हारी पात्रता को बढ़ाएगा और तुम्हें महाव्रत का भागी बनाएगा। शुरुआत कीजिए, जहाँ हो, जब हो, जिस भूमिका में हो वहीं ले लीजिए। कल फिर पता नहीं आप करने लायक बचो भी या नहीं, हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, फिर हासिल क्या होगा? तो ये व्रत की बात है। व्रत को अंगीकार करने वालों को ये चाहिए कि जब समझ में आ जाए तभी व्रत लो। अब रहा सवाल, व्रत तो लिया पर पाले कैसे? कई लोग हैं जिनका व्रत तो ले लेते हैं, पर उनका एक यही व्रत बना है कि रोज व्रत लेना। व्रत लेना अलग बात है और व्रत को निभाना अलग बात है। एक छोटा सा भी व्रत आपने लिया है तो निष्ठापूर्वक निभाओ। उस व्रत को अपने जीवन की मूल निधि मानो। व्रत लेने के बाद उसे किसी भी स्थिति में खंडित मत होने दो। व्रत भंगम महत पापम कहते हैं। मैंने अपने आप के लिए व्रत लिया, यानी सेल्फ कमिटमेंट है। अपने आप के प्रति मैंने अपना कोई कमिटमेंट किया है, अपने आप के साथ मैंने कोई संकल्प जोड़ा है और उस संकल्प को मैं तोड़ता हूँ तो अपने आप के साथ ही तो धोखा है। दूसरों के साथ दिया गया धोखा फिर भी क्षम्य हो सकता है, पर खुद के साथ किया गया धोखा अक्षम्य होता है। दूसरों के साथ किया गया धोखा फिर भी क्षम्य हो सकता है, पर खुद के साथ किया गया धोखा अक्षम्य होता है। अपने आप के साथ धोखा मत करो, अपने आप के साथ छल मत करो। जो भी व्रत लिया है उसका दृढ़ता पूर्वक निर्वाह करो। दृढ़ता के साथ उसका निर्वहन होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं होने देनी चाहिए। पूर्ण दृढ़ता और तत्परता के साथ जब आप व्रतों का पालन करेंगे तभी जीवन का पथ प्रशस्त हो सकेगा, अन्यथा सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो दृढ़ता के साथ व्रत का पालन करे, ये भाव अंतर में जगाना चाहिए। मैं दृढ़व्रती बनूं। छोटा सा भी व्रत। आचार्य समंत भद्र महाराज ने यमपाल नाम के चंडाल को अहिंसा व्रत के लिए याद किया और सराहा, जिसने एक छोटा सा व्रत लिया था। क्या व्रत था उसका? चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करूँगा। बहुत छोटा सा व्रत। आप कहोगे हम तो उससे बहुत बेहतर हैं, हम तो कभी नहीं करते, पर देखे जाए तो तुमसे ज़्यादा नंबर उसका है। आचार्य समंत भद्र महाराज को कोई जैनी पसंद नहीं आया, उन्हें यमपाल चांडाल पसंद आया। उन्होंने उसी का नाम दिया अहिंसा व्रत के। इसमें नियम क्या था कि मैं चतुर्दशी को हिंसा नहीं करूँगा। बाकी दिनों तो रोज हिंसा करता था, उसका कर्म अच्छा नहीं था, क्रूर कर्म की श्रेणी में आता था, लेकिन उसने नियम लिया कि चतुर्दशी को हिंसा नहीं करूँगा। और उसी दरमियान एक घटना घटी। राजा ने अष्टानिका पर्व में जीव हिंसा पर प्रतिबंध लगाया था और दुर्भाग्य कि राजा का बेटा ही एक मृग शावक की हिंसा कर लिया, पकड़ा गया।
राजा क्षुब्ध हो गया। राजा न्यायप्रिय था। उसने कहा कानून सबके साथ एक समान व्यवहार करता है। अगर राजाज्ञा का उल्लंघन किसी ने किया है तो वह भी एक बड़ा अपराधी है और उसे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और राजा ने क्षुब्ध होकर अपने ही बेटे को सूली पर टांगने का आदेश दे दिया, फांसी में चढ़ा दो। फांसी में कैसे चढ़ाएं? चांडाल के बिना फांसी कैसे चढ़ाएं? चांडाल के पास खबर आई, चांडाल ने पहले ही सुन लिया आज उसे फांसी पे चढ़ाने का आदेश है और चतुर्दशी यदि आज मैं फांसी पे चढ़ाता हूँ तो मेरा नियम टूट जाएगा। मुझे कैसे भी हो नियम निभाना है, ये नियम तो नहीं छोड़ सकता। और राजा को सीधे सीधे मना करता हूँ तो भी मरूंगा। तो उसने अपनी धर्मपत्नी से कहा देखो राजकर्मी आएंगे तो बोल देना मैं यहाँ घर पे नहीं हूँ। झूठ का आश्रय लिया अपने आप को बचाने के लिए कि अगर राजकर्मी आए तो ये बोल देना बाहर गए मैं घर पर नहीं हूँ, आज का दिन भर टल जाए, मेरा नियम चाहे जैसे पल जाए। अब क्या था, राजकर्मी आए, जब ये संदेश दिया गया तो राजकर्मी को बता दिया, वो बाहर गए। राजकर्मियों के मुख से निकला हाय दुर्भाग्य है उसका, आज अगर वो होता तो कुमार के सारे आभूषण और जेवर उसके हो जाते। उसकी धर्म पत्नी के मुंह में पानी आ गया और उसने अपने पति को दिए गए वचन को भुलाकर इशारा करते हुए कहा बाहर गए हैं। इशारा भीतर की ओर है। उसे बुलाया गया, कहा गया तुम्हें राजाज्ञा का पालन करना। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, राजाज्ञा को पालन करना मेरा धर्म है, पर उससे भी बड़ा धर्म गुरु के द्वारा लिया गया नियम है। आज चतुर्दशी है, मेरी हिंसा का त्याग है, आज की तिथि में मैं ये नहीं कर सकता। बोले तुम कब से धर्मी बन गए चांडाल? ये क्या हो गया? 70 चूहा खा के बिल्ली चली हज को, ये क्या है? जो भी हो ये मेरा नियम है। राजा तक बात पहुंची, राजा बहुत क्षुब्ध हो गया। राजा ने कहा एक काम करो, लगता है राजकुमार से मिल गया है, दोनों को एक साथ बोरियों में भरकर मगरमच्छों और घड़ियालों से भरे तालाब में डाल दो। दोनों को डाला गया। आश्चर्य कि राजकुमार तो मगरमच्छों का ग्रास बन गया, लेकिन चांडाल के लिए सिंहासन आ गया। देवों ने उसे थाम लिया, उसकी रक्षा हो गई। एक दिन की हिंसा का त्याग कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं है, कोई बहुत बड़ा व्रत नहीं है, लेकिन प्राणों की बाजी लगा करके भी मुझे इन व्रतों को खंडित नहीं करना, यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप लोग क्या करते हैं? नियम तो ले लेते हैं, व्रत तो ले लेते हैं और फिर तोड़ देते हैं। एक बार एक ने कहा महाराज मेरा रात्रि भोजन का त्याग है, लेकिन एक दिन भूख लगी सो हमने खा लिया। भूख लगी सो खा लिया, तो बिना भूख के कौन खाता है भाई? सब तो भूख लगने पर ही खाते हैं। सोच बदलनी चाहिए, दिशा और दृष्टि बदलनी चाहिए, तभी हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे और जीवन को बेहतर बना पाएंगे। तो हमारे जीवन में व्रत हो, बिना व्रतों के जीवन का उत्थान संभव नहीं है। अपने जीवनोत्थान के लिए व्रत संयम के पथ पर हम सभी चले और जीवन का पथ प्रशस्त करें। इस भाव के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की।